नमस्कार दोस्तों। आज हम इंटीग्रेशन का एक भी आसान सवाल एग्जाम में जो आप लोग छोड़ देते हैं छूटेगा नहीं। आज मैं जिस तरीके से बताने वाला हूं, आप जो आसान से सवाल जो एग्जाम में पूछता है आप लोग छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिक बेसिक चीज़ें बताने वाला हूं। अगर आपको समाकलन से डर लगता है, आपको समझ नहीं आता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ें से मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी के आधारित पे प्रश्न भी है और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से भी है। ठीक है, पूरा बुक है, इंटीग्रेशन का है और मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। अगर आपको समाकलन आप कुछ भी नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, आज से स्टार्ट करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, अभी से पढ़ना शुरू करें कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ वीडियो देखिए और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नावली आपका 7 का ए है। यहाँ पे पहले प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां तक प्रश्न है और इसमें एक प्रश्न में 4-4 क्वेश्चन दिया है ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं तो आप एक प्रैक्टिस कर पाओ, इसीलिए मैंने 4-4 क्वेश्चन दे दिया है ताकि आपको प्रैक्टिस करना आए। ठीक है, मेन प्रैक्टिस करना। मैं एक सिखा मतलब 2 बताऊंगा तो आपको 1-2 करने के लिए मैं छोड़ूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, आप खुद कर पाओ तभी आप कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा। आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में प्रश्न इससे बनते हैं। ठीक है, और 34-35 नंबर तक बन जाते हैं इस समाकलन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रश्न में हमें क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रश्न में देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे पहला है पहले का ए इंटीग्रेशन वाई डी वाई है। ठीक है, इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन वाई डी वाई है। ठीक है, ये प्रश्न है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स घाते एन का। इंटीग्रेशन एक्स घाते एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स घाते एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट होता है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करके सॉल्व करेंगे प्रश्न। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ये जो था वाई डी वाई था ना, तो हमें क्या करना है, वहीं पे बैठाना है। कैसे बैठाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे y था और यहाँ पे dy, तो हम इसे फॉर्मूले में कैसे बैठाएंगे, सिंपल सा बात है कि हमें ये y की पावर कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y घाते 1 प्लस 1। अब कहेंगे सर 1 कहाँ से आया, देखो x घाते n होता है, n जगह पे क्या दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 रहेगा और यहाँ फॉर्मूले में 1 होता ही है। ठीक है, 1 रहेगा ही, बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। अब कहेंगे सर 1 कहाँ से आया, देखो n जगह n प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे n था, n जगह पे क्या दिया, 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट ही रहेगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y घाते 2 हो जाएगा बट्टा 2, ए प्लस सी कांस्टेंट होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर कर दीजिए। यही इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना इजी प्रश्न, बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार आपको दूसरा भी प्रश्न करना है। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तुरंत आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं, इसको आप लोग आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, इसे ही रेज कर देते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, सेम वही फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ वही करना है। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न में यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ क्योंकि हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये ऐसे। ठीक है, चलो इसको फॉर्मूला यहाँ लिख दो ऐसे। ठीक है, अब देखो चलो, अब देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है, ये दूसरा वाला यहाँ पे देख सकते हैं बी वाला प्रश्न। ठीक है, क्या है, इंटीग्रेशन एक्स घाते 6 dx। ठीक है, ये प्रश्न। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखना यहाँ पे एक्स घाते 6 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1, यहाँ प्लस सी का स्टैंड होता है क्योंकि ये फार्मूला ही होता है। ठीक है, इस फार्मूले के जैसा मैं बैठा रहा हूँ, जैसे फार्मूला उसमें बैठा रहा हूँ। तो एक्स घाते 6 एक 7 हो जाएगा बट्टा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस सी का स्टैंड होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। है ना इजी प्रश्न, बताओ कोई दिक्कत हो बताओ, ये फार्मूला हम लोग यूज किए हैं। ठीक है ना,
चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये भी दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं तीसरा प्रश्न। ये जो दिख रहा है तीसरा प्रश्न, ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, इंटीग्रेशन एक्स घाते ए, मतलब पहले का तीसरा सी वाला जो है एक्स घाते ए डी एक्स का, इसे हमें सॉल्व करना है। तो तीसरे प्रश्न, तो तीसरा भी प्रश्न सेम इसी तरीके से होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो अभी पूछ लो, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा बेटा, तीसरा। कौन सा तीसरा, पहले का तीसरा सी। ठीक है, तो पहले का सी क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो पहले का सी क्या कह रहा है इसमें, यहाँ पे प्रश्न में इंटीग्रेशन दिया है एक्स पावर ए और फिर डी एक्स, ये है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। मेन फार्मूला है एक्स घाते एन का डी एक्स होता है एक्स घाते एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी का स्टूडेंट होता है। तो एक्स घाते क्या हो जाएगा, ए प्लस वन होता है बटे ए प्लस वन प्लस सी का स्टूडेंट होता है। बस अब इसी पे आप क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। ठीक है, इसी पे क्या कर दीजिए, आप आंसर कर दीजिए, छोटा सा प्रश्न। अब सर कहेंगे इसी पे क्यों आंसर कर दे रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला ही बन रहा है इसका ना, तो बस इसी पे आंसर कर देना है आपको। ठीक है, इसी पे आंसर कर देना है। चलो, अगर आई होप आपको अगर इस समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको एक प्रश्न आपको जो है सॉल्व करने के लिए दूंगा, ताकि आप इससे प्रैक्टिस करो, घर पे प्रैक्टिस करो, ताकि आप कर पाओ इसे। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, प्रैक्टिस करके आना है। कौन सा प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर चौथा। आपको चौथे का आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आप चौथे प्रश्न जो है आंसर में आप कमेंट करके बताइएगा चौथा प्रश्न। मैं एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ, ताकि आप भी प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स एक्स था तो वहाँ पे टी टी है, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स था, और यहाँ टी है तो यहाँ टी है, तो उससे बेस से डरने वाली चीज नहीं है, बेस से डरना ही नहीं है आपको। ठीक है, बेस वही रखना है। ठीक है, चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेस से डरने वाली बात क्यों है, क्योंकि इसके पावर हमें वही लगाना है। जैसे मान लो जो भी संख्या है, जैसे मान लो हमारे पास टी पावर 3 है, क्या है बेटा, टी पावर 3। यहाँ पे टी पावर अगर 3 होगा तो ये इंटीग्रेशन जो रहेगा डी टी रहेगा ना, तो वही फार्मूला में लगाना, टी पावर 3 प्लस 1 करके बटे 3 प्लस 1 प्लस सी का आसन ही करेंगे, और यहाँ टी पावर क्या हो जाएगा, 4 बटे 4, ये प्लस सी का आसन हो जाएगा। मतलब इस प्रकार ये आंसर हो गया। कौन सा प्रश्न, अगर ये ऐसा प्रश्न रहेगा तब, ये यहाँ पे 4 है, पहले से मैंने 3 वाला लगाया था, आपको ये करना है अपने से। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए दूसरा प्रश्न एक दे दिया। ठीक है, एक आप भी करोगे तभी तो प्रैक्टिस हो पाएगी आपकी। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है दूसरे का ए, इसमें भी 4 प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स आते -5 डी एक्स। चलो, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए, चलो सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स खाते -5 डी एक्स, इसका फार्मूला मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक है, वही फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला होता है, देखो ध्यान से, मैंने अभी जो बताया, क्या बताया मैंने अभी, एक्स खाते एन का डी एक्स का फार्मूला मैंने अभी बताया। क्या बताया, एक्स खाते एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी का आसन होता है, ये मैंने आपको फार्मूला बताया। तो यही फार्मूला सेम इसमें यूज करना है। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको याद ही होना चाहिए, चाहे जैसे आपको याद होना चाहिए इस फार्मूले को। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलो, जब ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो यही फार्मूला हमें बैठाना है। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा करके यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, चलो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ, चलो, ये यहाँ, ये क्या है, फार्मूला है। अब जब ये फार्मूला है तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बेटिया। अब देखो, ये फार्मूला है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, आपका प्रश्न क्या था, इंटीग्रेशन था, एक्स घाते कितना था, -5, यहाँ पे डी एक्स यही था। अब इसमें हम लगाएंगे क्या, एक्स घाते -5 प्लस 1, क्योंकि फार्मूले में +1 है, बटे -5 प्लस 1। अब कहेंगे सर -5 कहाँ से आया, भाई -5 क्या है, एन का मान है, एन की जगह पे रखे हैं। ठीक है, अब देखो, एक्स घाते 5 + 1, तो प्लस माइनस से घटेगा तो -4 आएगा, क्योंकि -3 अधिक है। ठीक है, बट यहाँ पे -4 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करने भी जान जाइए। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। अगर कोई संख्या ऊपर रहता है प्लस में, नीचे आएगा तो माइनस हो जाए, प्लस में है तो माइनस है, माइनस रहेगा तो प्लस, तो यहाँ पे ऊपर 1 बचेगा, बट्टे यहाँ पे क्या है 4 है,
ठीक है। ये नीचे से ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे x घाते 4 जो है प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस है, माइनस हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये यहाँ पे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आपको ऐसे लिखना है ऐसे लिख सकते हो, 1/4 x घाते 4 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलो, ये आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर यहाँ पे दिक्कत आ रहा होगा x पावर -4 है तो इसको नीचे लाएंगे, जब संख्या ऊपर से संख्या नीचे आती है ना तो ये इसके घात जो है प्लस हो जाएंगे, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है, इसे इरेज कर दो। अब कौन सा प्रश्न, दूसरा दूसरा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पे प्रश्न दूसरा कह रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन x पावर -1/3 dx है, ठीक है। तो चलो, तो क्या दिया है, x पावर -1/3 dx है ये प्रश्न। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा तरीका है, वही फार्मूला लगाना है, x पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, क्योंकि हमें क्या करना है, n का मान वही रखना है, n का मान वही 1/3 है तो 1/3 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा तो इसको 3 बनाइए और इसको भी 3 बनाइए, ठीक है। अब देखिए, इसका हमें लस लेना है, तो x पावर क्या हो जाएगा, -1 + 3/3, मतलब इसका लस ले रहा हूँ। लस का मतलब जैसे देखो, -1/3 है, +1 करोगे तो इसके बटे 1 मान के क्या करना होता है, लस लेना पड़ता है। तो यहाँ -1 प्लस इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे लस लेंगे ना, तो ऐसे इसमें भी ले रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपको बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलो, नहीं पता तो जान लो ऐसे होगा, ठीक है। अब इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 3/3 हो जाएगा, प्लस c। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है, x पावर, ये घटाएंगे, प्लस माइनस से घटेगा तो 2 आएगा, 2/3, क्योंकि जो है प्लस का चिन्ह अधिक है, बटे क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ पे क्या है, प्लस c कांस्टेंट है, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे आपका जो है, इसको हम, जो संख्या सबसे नीचे रहती है ना वो संख्या ऊपर जाता है, गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x पावर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहेंगे ये सर कैसे आंसर आया, देखो, अगर कोई संख्या जैसे 1/2 है तो बड़ा बटा 3/4 है, तो इस नीचे वाले संख्या ऊपर जाता है, बीच वाले संख्या बीच में। अगर ऐसा स्थिति रहेगा तब, अगर मान लो ऐसी स्थिति नहीं है आपके, मतलब जैसे यहाँ पे 1 है बड़ा बट्टा, यहाँ पे 2/3 है, ऐसी स्थिति है तो ये वाला इसमें गुणा होता है, ये सिस्टम होता है, ठीक है। ऐसा अगर मान लो आपका ऊपर संख्या दिया है क्या, 1/2 दिया है, ये नीचे 3 दिया है, ये बड़ी संख्या है, तो इसका तब भी इसमें गुणा होगा, तब इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है। इतना जानते रहिए बेसिक। चलो, आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आई होप ले लिए होंगे। अब हम आपको ये जो प्रश्न है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो आपको ये जो अगला प्रश्न है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगला कौन सा प्रश्न बेटा, तीसरा। तीसरा आपको हमें हल करने के लिए दूंगा, ठीक है। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न है c x की पावर -3/4 dx है, इसको सॉल्व करना है। जैसे मैंने यहाँ पे -1/3 का किया है, ऐसे आपको -3/4 dx का करना है, क्योंकि प्रैक्टिस आप करोगे तभी तो आप सीख पाओगे, प्रैक्टिस मेन जरूरी है। तो आप प्रैक्टिस जितना करोगे इतना आपको आएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, मैथ में आपको प्रैक्टिस से ही जरूरी होता है, ठीक है। चलो, ये वाला कर लीजिएगा। अगर आपको ये वाला मैं समझा देता हूँ, चौथा, ठीक है, चौथा मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। या चौथा भी आप वैसे कर लीजिएगा, चौथा भी वैसे ही होगा। चलो, चौथा भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, चौथा भी, ठीक है। चौथा भी उसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे तो चौथा भी वही आएगा, क्योंकि डी वाला है, मतलब पहले दूसरे का चौथा क्या है, इंटीग्रेशन z⁻1/4 डी जेड है, ठीक है। सेम उसी प्रकार इसको भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा। तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, तीसरा प्रश्न का ए, तीसरा का ए कह रहा है, यहाँ पे देखिए तीसरे का ए क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 2x dx है। दूसरा प्रश्न है इंटीग्रेशन 3x dx है। तीसरा प्रश्न है इंटीग्रेशन bx dx है। और डी वाला प्रश्न है जो पहले तीसरे का डी, यहाँ पे bx + a dx है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको ऐसे प्रश्न में आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूले का मतलब होता है, जैसे देखो 1 पावर x है, ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे dx है,
तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है एक्स, एक पावर एक्स, ठीक है, मतलब एक पावर एक्स बटे लॉग ए बेस ई, मतलब ऐसे आप फार्मूला ई बेस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग ई बेस ए, मतलब ये आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक है। ये किसका फार्मूला है? इस प्रश्न को लगाने के लिए, चारों प्रश्न को लगाने के लिए हमें क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो ये फार्मूला हमें यूज करना है। अभी यूज कैसे करेंगे थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। पहला प्रश्न मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न है आपका 2 की पावर x है, इंटीग्रेशन डी एक्स है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? मतलब सेम यही फार्मूला लगाना है। एक पावर x है तो एक पावर यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ एक पावर x है, यहाँ पे 2 की पावर x है। तो एक जो है फार्मूले के रूप में बन रहा है, तो इसको हम 2 की पावर x से लिखेंगे। सेम जहां जहां a है वहां वहां 2 रखना है। और यहाँ पे लॉग e की पावर एक जगह क्या रखना है, 2 रखना है। इसमें 2 दिया है, अब प्लस c कर देना है। बस ये आंसर हो गया, है नहीं जी प्रश्न? बस ये आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। हाँ, आपको मैं डी वाला प्रश्न बता देता हूँ, ठीक है। डी थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, ठीक है। तो पहले इसको आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि फार्मूले के रूप में रखना है। बस फार्मूला रख दिया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो, आई होप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम देखते हैं जो है दूसरा, सेम जो है दूसरा, तो आपको मैं दे दे रहा हूँ आप करने के लिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या दे रहा हूँ आपको? सॉल्व करने के लिए। ये दूसरा प्रश्न जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है, अपने से हल करना है इसको। और जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो दिख रहा होगा आपको, ये तीसरा प्रश्न है, आपको ये भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी इसी फॉर्मूले में बैठाना है, आपको आ जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न हम आपको चौथा प्रश्न जो है आपको दिख रहा होगा, चौथा प्रश्न जो है बता देते हैं। ये चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। चौथे प्रश्न में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन b की पावर क्या है, x प्लस ए, यहाँ पे dx है। ये प्रश्न, ये जो बिग पावर x प्लस ए है, ये बेस ऊपर है, घात में है, मतलब जैसे ऐसे बिग पावर में है, यहाँ पे संख्या है, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्न को हम इसी फॉर्म में बैठाएंगे। तो क्या फार्मूला है, थोड़ा सा फार्मूला समझ लीजिए। फार्मूला आप तो जानते होंगे, इसके बराबर यही फार्मूला लगाने, यहाँ पे b है, तो बिग पावर क्या हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा बटे लॉग e की पावर ए, एक जगह क्या है, b है, एक जगह क्या है, b है। तो यही आपका आंसर हो गया। बस इतने करना है नहीं जी प्रश्न? बस इतना ही आंसर हो गया। बता रहा हूं, इस चैप्टर में आपको बस मेन समाकलन उसी बच्चों को डर लगता है जिसको ध्यान, मतलब टाइम नहीं देता। मतलब जो बच्चा टाइम नहीं देता इसमें ना, उसी बच्चों को समझ नहीं आता। अगर इसमें अगर आप टाइम देते हैं, आप देखते हैं, समझते हैं, तो आपको समझ में आएगा 100%। अगर आप बस थोड़ा सा देखें, बस चले गए, कहेंगे सर मुझे हवा ही नहीं लग रहा, तो आपको हवा नहीं लगेगा। जब आप देखोगे, महसूस करोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत बता दीजिए। चलो, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 प्रश्न मैंने बोल दिया है, दूसरा और तीसरा आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। ये आपके मैंने बोल दिया आपको हल करने के लिए, ठीक है ना। चलो, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा। चौथे का ए कह रहा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। चलो, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 2 तरीका है। क्या तरीका है? पहले तो आपको क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, उतार सकते हो, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन पहला है ए है ना, सेक स्क्वायर एक्स बटा क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये प्रश्न है पहला यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रश्न तो ऐसे दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना जानते रहिए। आप देखो, इसको हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आप क्लास 10th में जब थे तब भी आप पढ़े हैं, अभी भी मैं बता देता हूं। सेक का व्युत्क्रम होता है 1/cos। सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/cos, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बटे ये जो है कोसेक का क्या होता है, 1/sin होता है। क्या होता है, 1/sin, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए। मतलब आपको फार्मूला होता है, अगर कोई पूछेगा सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है सेक का, तो यहाँ बता देना cos 1/cos होता है। अगर पूछेगा कोई कोसेक का क्या होता है, कोसेक थीटा का, तो 1/sin होता है।
ये एक बटे साइन थीटा। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा सकते हो, मतलब ये दोनों क्या है आपका फार्मूला है, ये दोनों हम लोग क्या करेंगे फार्मूला यूज किए हैं इसमें, ठीक है। इसमें अब देखो यहाँ पे dx है तो dx लिखना पड़ेगा आपको, dx है तो यहाँ पे dx लिख दीजिए, ठीक है। अब जो सबसे नीचे संख्या है ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा सॉरी साइन स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये बीच में गुणा होगा इसका, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे dx, ठीक है। अब साइन बटे कॉस, अब ये देखिए ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, टेन थीटा का होता है, टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, आप कक्षा 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटीग्रेशन रहने दीजिए, यहाँ पे डी सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इसमें क्या है एक्स है, ठीक है। तो एक्स है तो एक्स ही रखिए और यहाँ पे डी एक्स कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, देखिए ध्यान से। चलो अब इसका सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, सेक स्क्वायर का यहाँ पे लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 टेन स्क्वायर का, टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा है ना। अब टेन स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है 10 का, यहाँ पे dx रख दीजिए, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें जगह थोड़ा सा इसको लेना है, इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रश्न को यहाँ पे मैंने लिख के छोटा कर देता हूँ, अब थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जगह मिल जा रहा है। चलो बराबर, अब यहाँ पे हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, माइनस एक बाहर कर सकते हो, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेक का क्या होता है फॉर्मूला, सेक का समाकलन, सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx का होता है 10x, 10x प्लस सी, ये आपका फार्मूला ही होता है। तो इसका ये फार्मूला क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, और माइनस इसका dx का क्या होता है, अगर कोई पूछेगा इंटीग्रेशन dx का क्या होता है तो x प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा और इसमें c कांस्टेंट कर दीजिए, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। है ना इजी प्रश्न, हाँ है ना इजी प्रश्न, यहाँ से ऐसे आया मैंने इधर गया फिर इधर से ऐसे चला गया, ठीक है। चलिए आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आई होप आप लोग ले लिए होंगे, ठीक है। अगर ले लिए हैं तो हम देखते हैं अगला प्रश्न, पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, चलो इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ये प्रश्न था पहला, ठीक है, कौन सा प्रश्न था पहला था। अब हम पहले प्रश्न को जब सॉल्व कर लिए हैं अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। दूसरे प्रश्न का मतलब आपका जो प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा ये, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या है सेक एक्स, मतलब इंटीग्रेशन सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x ब्रैकेट 1 dx। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व सेक एक्स सेक एक्स प्लस 10x dx, मतलब ये प्रश्न मैंने दूसरा जो है यहाँ पे उतार लिया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा तो ध्यान से देखिएगा, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे सेक में से गुणा होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर इसका इसमें होगा प्लस 10x dx, सेक भी लिख दीजिए, पहले सेक ही लिख दीजिए, ठीक है। चलो पहले सेक x इंटू 10x हो जाएगा, मैंने क्या किया अंदर गुणा करा दिया, ठीक है, अंदर मैंने गुणा करा दिया। अब देखो इंटीग्रेशन इसको अलग अलग कर दो, सेक स्क्वायर एक्स dx कर दीजिए प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx। सेक स्क्वायर एक्स dx का फार्मूला भी मैंने जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे
जो है प्रश्न इसके पहले वाले में फार्मूले में बताया था, जो मैंने अभी इसके पहले बताया क्वेश्चन, इसका क्या होता है 10x होता है, ठीक है। इसका पूरे का फार्मूला 10x होता है समाकलन का, ठीक है। प्लस इस पूरे का फार्मूला क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक x प्लस सी कर दीजिए, ये आपका आंसर। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आंसर है, इस पूरे जगह पे, इस पूरे के जगह पे इतना फार्मूला होता है, इस पूरे का फार्मूला इतना होता है, इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। अगर आपको फार्मूले में दिक्कत हो रहा है, फार्मूला मैंने पहले से ही बता रखा है, आप लोग जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगर आपको वहां से देखने में नहीं मिलता, आप कहेंगे तो मैं स्पेशली इसका अलग से फार्मूला का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये प्रश्न नंबर दूसरे का भी हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न को बताएंगे, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 ब्रैकेट में क्या है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट में x ब्रैकेट 1 dx है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सीरीज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर कौन सा है, सी वाला प्रश्न है। अब सी वाले प्रश्न को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट में x dx, ठीक है। ये प्रश्न है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको अलग अलग करना चाहो कर सकते हो, और तभी तो सॉल्व करोगे। चलो अलग कर दो, दो अचर है बाहर हो जाएगा, यहाँ पे x खाते 2 है, 2 लिखिए, dx आ जाएगा इसके साथ। 3 अचर है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन x dx हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 5 अचर है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट में x को हटाएंगे 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या रूट में, जैसे मान लो यहाँ पे रूट में x है, तो इसको हम अगर हटा के ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इसके पावर, या चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही माना जाएगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, जब ये दोनों एक ही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके आगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे 2 अचर है बाहर रहेगा, इसका फार्मूला क्या होता है, x खाते 2 + 1 होता है बटे 2 + 1, वो जो पहले फार्मूला नहीं लगाते थे पहला क्वेश्चन, वैसे ही मैंने इसमें कर रहा हूँ। -3 इस देखिए इंटीग्रेशन sin x dx का होता है माइनस कॉस एक्स का क्या होता है फार्मूला होता है, इसको मैंने यहाँ पे इतने का फार्मूला ही होता है ये, मतलब इतना जो दिख रहा है इसका ये फार्मूला ही है, ठीक है ना। तो इतने का फार्मूला है तो उसे मैंने बैठा दिया। चलो अब प्लस 5, अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1/2 है, इसमें +1 जोड़ेंगे बटे 1/2 है, +1 जोड़ेंगे, अब प्लस सी यहाँ कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ एक्स पावर कितना हो जाएगा 3 बट्टा क्या हो जाएगा 3 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स लिख दीजिए, अब 3 गुणा हो जाएगा उसमें, प्लस 5, यहाँ पे एक्स पावर क्या हो जाएगा 2 1 3 3/2 हो जाएगा। अब कहेंगे 3/2 कैसे होगा, जैसे 1/2 है, क्या है 1/2 +1 करेंगे, लस लेंगे तो 1/2 जो था इसके बटे 1 मानोगे तो क्या आ जाएगा 2 लस आ जाएगा, कितना आएगा 2, कितना लस आएगा 2 आएगा लस ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 लस, इसका इधर गुणा 1 + 2 × 2, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये आपका बेसिक है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे तरीके से कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 प्लस से, अब जो संख्या सबसे नीचे संख्या यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10, तो यहाँ पे 2/3 x घाते 3 प्लस जो है 3 cos x प्लस 5 दूना इसका यहाँ पे जो है ये संख्या इसमें गुणा करा देंगे, 5 दूना 10/3 x पावर 3/2 प्लस सी, यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका इस प्रश्न के क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो फटाक से क्या करिए इसको नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इसको और छोटा कर सकते हो करना चाहो, चलिए इसको रुकिए 1 सेकेंड, तो इसको और छोटा कर देता हूँ। चलो चलिए आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है वन। चलिए आप देखिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर ये तीसरा था, अब चौथा देखेंगे। चलो
इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये सी वाला प्रश्न था ना। अब सी प्रश्न हो गया, तो हम किसको सॉल्व करने वाले हैं, डी को। अब डी वाला प्रश्न यहाँ पे देखिए, डी आपको दिख रहा होगा, कौन सा, डी वाला प्रश्न। यहाँ पे 2x इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स डी एक्स, ये आपका क्या है, प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे लिखिए सॉल्व इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो कॉमन कर देंगे, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस 3 इंटीग्रेशन कॉस एक्स, सेम उसी जैसा करना है, प्लस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 रहने दीजिए, इसके पावर 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 प्लस 1, मतलब फार्मूला लगा रहा हूँ जो जिससे पहले लगाए थे। पहला प्रश्न जो नहीं सॉल्व किए थे, पहला वाला प्रश्न वैसे कर रहा हूँ, 1 प्लस 1 कर दीजिए, माइनस 3 साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, साइन होता है, कॉस का प्लस साइन होता है ना, तो यहाँ पे साइन लिख दीजिए डायरेक्टली, साइन एक्स होता है। इसका ये फार्मूला होता है, इतना इतने का फार्मूला, इतने का ये होता है। ठीक है, जब इतने का फार्मूला ये होता है तो हम इसको जो है यहाँ पे लिख देंगे, प्लस एक पावर एक्स का एक पावर एक्स ही होता है समाकलन, प्लस सी, मतलब इतने का फार्मूला एक पावर एक्स ही होता है, एक पावर एक्स का एक पावर एक्स ही होगा फार्मूला। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, 2x पावर 2 माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस सी। अब ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, x पावर 2 माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस सी, ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फटाक से इसे नोट कर लीजिए। चलिए आई होप आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे। ठीक है एवरीवन, चलिए अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर जो है 5वां। ठीक है, चलो यहाँ पे 5वां प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, क्या कह रहा है 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में बोल रहा है, 5वें का ए, इंटीग्रेशन एक्स घाते 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स पावर 2, वो ज़्यादा ऊपर लिख दिया क्या मैंने, एक्स पावर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये आपका प्रश्न है, या फिर डी एक्स। ठीक है, अब चलो इसका अंदर गुणा करा दो फटाफट, इसका अंदर एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें होगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, मतलब अंदर गुणा कराएंगे, एक में एक लिखो या ना लिखो, ए और ए कट जाएगा, ब्रैकेट में रहने दीजिए उसको। ठीक है, अंदर गुणा करा दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे एक आ गया, ठीक है, काटने के बाद एक आएगा। अब यहाँ पे डी एक्स कर दीजिए, अलग कर दीजिए। ठीक है, इसको मैंने अलग कर दिया, माइनस एक है, एक कॉमन कर दीजिए, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे। तो इसके बाद हम अलग अलग ऐसे करेंगे, ठीक है ना। चलो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स खाते 2 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस इसका क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि इसका एक्स ही आएगा, प्लस सी का आशन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल एक्स पावर 3 बटा 3 माइनस एक्स प्लस सी, यही इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, फटाफट आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका यही इसी में का प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका दूसरा। ठीक है, ये पहला प्रश्न था किसका, इसका। अब हम दूसरा प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। देखो दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है ना, प्लस ई पावर एक्स डी एक्स, ब्रैकेट बाहर है वो। चलो अब इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका ये है, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स है, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या है डी एक्स है। हम क्या करेंगे, इसको अचर है बाहर कॉमन कर दीजिए, 2 बाहर, यहाँ पे एक्स का होते हैं 2, डी एक्स कर दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स कर दीजिए।
यहाँ पे 2 बाहर रहेगा, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स पावर 2 + 1, क्योंकि वही फार्मूला लगा रहे हैं एक्स घाते n का, पहला ही फार्मूला जो पहला क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, बटे 2 + 1। अब इसको चाहे ब्रैकेट लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं, प्लस e की पावर x का फार्मूला e की पावर x से होता है, प्लस जी कास्टिंग कर दीजिए, मतलब e की पावर x अगर कोई भी जहाँ e की पावर x आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, e की पावर x अगर कहीं भी दिखा दिया इंटीग्रेशन में कि e की पावर x है dx, तो इसका फार्मूला e की पावर x ही होगा, प्लस c कास्टिंग रहता है इसमें, ये आपका फार्मूला है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो 2 एक्स पावर क्या हो जाएगा, 3/3 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, आप यही आंसर कर सकते हो, या इसको हम ऐसे क्रम से लिख सकते हैं, 2/3 एक्स पावर 3 हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स प्लस प्लस सी, हाँ ऐसा ही है, ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए फटाक से इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, चलो नोट कर लो, आई होप नोट कर लिए होंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं सी वाला प्रश्न, ठीक है, सी नंबर जो दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स घाते -5, चलो इसे सॉल्व करेंगे, इसे इरेज कर देता हूँ। अब ये प्रश्न जो है जो है सी वाला बताने वाला हूँ, ठीक है, सी वाला प्रश्न, तो यहाँ पे डी वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से, डी एक्स बटे 5 घाते -x, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो 5 घाते x प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ dx हो जाएगा, कोई संख्या नीचे माइनस में ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ऊपर अगर प्लस है तो नीचे आएगा चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई संख्या ऐसे बटम है, यहाँ पे 1 पावर -2 है, तो ये नीचे लिखोगे जब ना, इसके पावर यहाँ पे जान लो 2 संख्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मतलब 1/2 x 1 पावर 2 प्लस में, ऊपर से ये वाला ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये बेसिक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका फार्मूला ही होता है 5 घाते x है बटे log e की पावर 5 प्लस सी कर दीजिए, बस ये आपका इसका फार्मूला ही होता है, मैंने पहले दूसरे प्रश्न में ही बता दिया था, इसका फार्मूला ही होता है, ठीक है। क्यों फार्मूला होता है, देखो 1 पावर x है ना, इंटीग्रेशन dx है, जिसका सूत्र होता है 1 पावर x बटा log e बेस a, ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला मैंने इसमें यूज किया है, ठीक है, इसमें। चलो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चलिए आई होप ले लिए होंगे, ठीक है। चलो अब हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर जो है डी वाला, ठीक है, चलो इसको भी इरेज कर लेता हूं, तो डी देखा जाएगा, प्रश्न हल कराया जाएगा ना। चलो तो डी वाला प्रश्न क्या कह रहा है, डी एक्स बटा क्या है, सेक एक्स है, ये आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इसका 1/cos 1/sec किसका होता है, जैसे 1/sec है ना ये फार्मूला में, तो इसका होता है cos x, फार्मूला cos x का व्युत्क्रम होता है sec x, तो ये जो फार्मूला है इसी का फार्मूला का यूज करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे इसके मतलब 1/cos से ऊपर एक होता ही है, ठीक है, 1/sec किसका होता है, cos होता है, dx कर दीजिए, और cos का जो समाकलन होता है cos x dx का होता है sin x, ये सिर्फ एक फार्मूला होता है, प्लस सी कास्टन कर दीजिए, बस ये आंसर हो गया, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बहुत सिंपल सा, अगर आप समझोगे देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। अभी लास्ट वाला जो है तो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, अभी रुके रहिए देखिए, जो अभी प्रश्न लास्ट वाला कराने वाला हूँ, बहुत एग्जाम में हर साल इसको ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न में यहाँ पे बोला है छठवां, यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न इसमें, 4 प्रश्न इसमें भी दिया है, चलो 4 प्रश्न दिया है, तो इसमें हम प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या है, सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पहला प्रश्न है, 1 सेकेंड,
चलो अब देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है x पावर 3 है प्लस 5 x पावर 2 है माइनस 4 बटा क्या है x पावर 2 है। ये प्रश्न है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मैंने पहला उतार लिया। अब पहले प्रश्न उतार लिए हो तो अब इसको सॉल्व भी करोगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सही तरीका क्या है, इसको अलग अलग कर सकते हो। अलग अलग मतलब x पावर 3 बटा x पावर 2 प्लस 5 x पावर 2 बटा x पावर 2 माइनस 4 बटा x पावर 2, मतलब सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया, मैंने भाग कर दिया, अलग अलग भागों में कर दिया, ठीक है। अब इसको हम इससे काट सकते हैं, मतलब इससे इससे डिवाइड कर देंगे, इससे इससे डिवाइड करेंगे, ये कटेगा नहीं। तो यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, एक बचेगा यहाँ पे ना, इंटीग्रेशन यहाँ पे x बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 4। अभी यहाँ पे क्या बचा है x पावर 2 ये रहेगा ही, ठीक है dx। अब देखो यहाँ पे प्लस संख्या ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा, प्लस 5 अचर है बाहर हो जाएगा तो इसके साथ में dx आ जाएगा, माइनस 4 बाहर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बचेगा 1/x² बचेगा, यहाँ पे dx है, ठीक है। इसको हम 4 कॉमन कर देंगे, ऊपर 1 बचाएंगे। अब इसको हम चाहे तो ऊपर ले चले जाए, ठीक है। अब थोड़ा कैसे ले जाएंगे, थोड़ा सा इसको समझा देते हैं आपको। देखो इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ यहाँ पे छोटा कर, चलो। अब यहाँ पे मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है देखो, इसके पावर कितना होता है 1 होता है ना, इसके पावर 1 होता है तो इसको हम बना देता हूँ थोड़ा, इंटीग्रेशन x पावर 1 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन dx। अब इसको थोड़ा सा माइनस 4 इंटीग्रेशन, ये जो संख्या यहाँ पे x पावर 2 है बटे में ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x पावर माइनस 2 dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 रहेगा प्लस 5 x, क्योंकि इंटीग्रेशन dx का x ही होता है, ठीक है, माइनस 4। इसका क्या हो जाएगा x पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, ये प्लस सी कांस्टेंट होता है इस फॉर्मूला में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x पावर 2 हो जाएगा बटा 2 प्लस 5x मतलब 5x माइनस 4 x पावर प्लस माइनस से घटेगा, माइनस 1 आएगा, माइनस 3 अधिक है तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा x पावर 2 बटा 2 प्लस 5x माइनस 4 माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। यहाँ पे ये जो बटे में है मतलब माइनस में नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ x पावर 1 बचेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता, प्लस सी कर दीजिए। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ये आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बताओ, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। इसे इरेज करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। फटाफट नोट कर लिया करो बेटा। चलो अब हम प्रश्न नंबर, ये तो कौन सा था प्रश्न नंबर पहला था, ठीक है। कौन सा प्रश्न था पहला। अब पहला प्रश्न सॉल्व किए थे किसका, छठवें का, छठवें का पहला प्रश्न सॉल्व किया गया था। अब हम जो है कौन सा प्रश्न सॉल्व करेंगे दूसरा, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे dx बटा सॉरी dt है, dt बटा t है, ये प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर बी है, ठीक है, किसका भी, छह का भी, इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, इसका ही फार्मूला ही होता है, क्या फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे 1/x है dx है, ऐसे रहेगा, या ऐसे रहे dx बटा x रहे, ठीक है, मतलब ऐसे रहे, या इसको हम चाहे जैसे लिखे, इसका फार्मूला होता है लॉग मोड में x, ऐसा इसका फार्मूला होता है। अगर इस रूप में रहेगा तब, इस रूप में रहेगा तब भी इसका फार्मूला यही होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन मोड में x प्लस सी, मतलब इसका ये फार्मूला होता है। तो जब इसका ये फार्मूला होता है तो हम डायरेक्ट इसका मान क्या लिखेंगे बताइए, इसका मान डायरेक्ट लिखेंगे लॉग मोड में t, बस ये आपका ट्रस्ट सी कर दीजिए, मतलब इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा, है ना इजी प्रश्न, बताओ। बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं। अभी बने रहिए, आपको जो भी क्वेश्चन अभी इसके बात कराने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा है इसको, ठीक है। और जो 8वां है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैंने देखा इसके पहले साल वाले प्रश्न में पूछा था 2024 वाले में, ठीक है। चलिए ये आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा था,
यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा था, प्रश्न नंबर बी था, ठीक है, 6 का बी। अब हम अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का सी, ठीक है। तो 6 का सी नंबर क्या कह रहा है इसको समझते हैं। तो 6 का सी यहाँ पे प्रश्न है, सी वाला जो प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, इस प्रश्न में यहाँ पे देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन x पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बटे क्या है, रूट में x है। ये प्रश्न है आपको, चाहे ब्रैकेट लगाना चाहो लगा दो, ठीक है, ऐसे ये प्रश्न है आपका, ये क्या है, इंटीग्रेशन है। अगर ये प्रश्न है इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ब्रैकेट पहले तोड़ ताड़ के हटाओ, ठीक है, ब्रैकेट पहले तोड़ो फोड़ो, तो तोड़ोगे तो हम x पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बटे यहाँ पे क्या लिखेंगे, x पावर 1/2, मतलब इसके पावर संख्या लगा देंगे, रूट को हटाएंगे, इसके पावर वाली संख्या लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे dx कर देंगे, ठीक है। अब देखना dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और हम एक बार लिखें, ठीक, चलो। अब इसको अलग अलग करेंगे, x पावर 3 बटा x पावर 1/2 प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे x है, इसके पावर 1 लिख सकते हो, यहाँ पे रहा करता है 1/2, मतलब ये चीज़ ऐसे रहने दीजिएगा, प्लस 4 बटा क्या हो जाएगा, x पावर 1/2, मतलब हम इसको अलग अलग तोड़ दिया हूँ, ठीक है, अलग अलग भाग में। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो एक्स पावर क्या है 3 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो एक्स पावर क्या हो जाएगा -1/2, मतलब ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x था, इसके पावर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसके पावर 1 पहले से था, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4x पावर 1/2 जो है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट बंद यहाँ पे dx कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा प्रश्न जो है ये वाला, इसको मैंने थोड़ा सा और छोटा करके इधर लिख देता हूँ ताकि वो आट जाए, ठीक है। चलो, अब हम यही प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। चलो चलो, ठीक है, चलो। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न जब ये प्लस माइनस से घात जो है घट जाता है, ठीक है, प्लस माइनस से घात घटेगा, और जैसे मान लो ये तो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ए घाते यम इंटू ए घाते यन का होता है ए घाते यम प्लस यन, ये होता है इसका फार्मूला, मतलब इसके बराबर ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो ये घात घट जाएगा, प्लस माइनस से सिंपल सी बात है। तो ये फार्मूला आप लोग 8 से पढ़ते चले आ रहे हो, साथ में भी दिया है, तो उसको आप यूज करोगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा बताइए, एक्स पावर 3 -1/2 हो जाएगा, मतलब ये पावर वाली संख्या घट जाएगा, प्लस ये ब्रैकेट लगाए रहना, फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर क्या है 1 है -1/2, इसमें भी ऐसे होगा, फिर यहाँ पे प्लस 4x पावर क्या हो जाएगा -1/2 था पहले से ही, ब्रैकेट बंद dx। अब इसको हम चाहे अलग अलग तोड़ सकते हैं, पहले घटाएंगे इंटीग्रेशन, इसको इसका लस लेंगे, जैसे देखो 3 -1/2 है तो इसके बटे 1 मान के लस लोगे 2 आएगा, 2 3 6 -1 और 5/2, तो 5/2 आएगा ना, मतलब डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका 5/2 आ रहा है, तो हम इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पावर 5/2 आएगा, ठीक है, फिर प्लस 3 x पावर कितना आ जाएगा, इसका इधर 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है, प्लस 4 इसका वही रहेगा -1/2 है dx। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ेंगे, जैसे इंटीग्रेशन x पावर 5 क्या है 2 dx कर दीजिए, प्लस 3 बाहर अचर हो जाएगा, तो यहाँ पे x पावर 1/2 है, यहाँ पे dx कर दीजिए, ठीक है, फिर प्लस 4 अचर है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x पावर -1/2 कर दीजिए, dx कर दीजिए। इसका फार्मूला लगाएंगे तो x पावर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1, वही x खाते हैं वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, 5/2 प्लस 1 और प्लस 3 x पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 और प्लस यहाँ पे 4 x पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे 1/2, ये माइनस में है, प्लस 1 जोड़ेंगे बटे -1/2 प्लस 1 करेंगे, प्लस c कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला पेज यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो प्रश्न था ये वाला, ठीक है, इसको हम अगले नोट पे लिख लेता हूँ, इतना लो, ठीक है, यहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चलो, अब ये यहाँ तक पहुँचे थे ना,
अब यहाँ तक जब पहुँचे थे, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ इधर, ठीक है। उसी के नीचे हम सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जो उस प्रश्न में था कौन सा, ये वाला, देखो इसी के नीचे वो सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे अगले वाले में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर, इसका लस लेंगे 5 2 7, 5 + 2 बटा 2, मतलब वैसे करेंगे डायरेक्ट लिख दें 5 2 7, एक्स पावर क्या हो जाएगा 7/2, 7/2, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक, +3, एक्स पावर क्या हो जाएगा 3/2, 3/2, इसको भी +4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जैसे देखो -1/2 है, +1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे -1 + 2/2, तो लस लेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 1/2, तो हम 1/2 लिखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। वही सेम सेम आएगा, +3 कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये दो दो ऊपर हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा, एक्स पावर क्या हो जाएगा 7/2, प्लस 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा 2, एक्स पावर क्या हो जाएगा 3/2, और 4 दूनी 8, यहाँ पे 8, एक्स पावर 1/2 प्लस सी कर दीजिए। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2/7, एक्स पावर क्या हो जाएगा 7/2, प्लस वही रहेगा सेम 2, एक्स पावर 3/2, प्लस यहाँ पे 8 है, प्लस ओ सॉरी प्लस नहीं रहेगा इसमें, 8 है ना, ये इसको हम रूट में एक्स लिख सकते हैं, प्लस सी। अब कहेंगे सर ये रूट में क्यों लिखे, क्योंकि रूट में बेटा क्वेश्चन ही दिया था, रूट में क्वेश्चन ही दिया था, तो रूट में जैसे आया था उसी रूप में मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। जिस रूप में आया था उसी रूप में मैंने चेंज कर दिया। चलिए फटाफट इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे, ठीक है बेटा। चलो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न देखिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट था, ये यहाँ से प्रश्न मैंने ऐसे बताया, फिर यहाँ आया, फिर इसके आगे मैंने यहाँ पे प्रश्न बता दिया, ठीक है। अब जब यहाँ तक हो गया तो हम इसको जो है अगला प्रश्न देखेंगे, ये था प्रश्न नंबर सी, ठीक है। तो इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये प्रश्न नंबर सी था 6वें का सी, ठीक है। ये 6वें का सी था। अब हम 6वें का जो सी प्रश्न हो गया, तो हमें अगला प्रश्न कौन सा हल करना है, बताओ जरा। तो सी हो गया, डी हल करेंगे ना, डी। चलो डी वाला देखते हैं, तो यहाँ पे डी वाले में देखेंगे क्या है प्रश्न, ठीक है। चलो यहाँ पे डी वाला जो प्रश्न है इसको हम सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स है बटा एक्स रूट में एक्स है, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा गंभीर से मामला है। इसको हम इंटीग्रेशन 1/x इंटू, इसको अगर हटाएंगे तो 1/2 लगा सकता हूँ रूट हटाने के बाद। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 इसको हम यहाँ पे 1 रहता है पावर में, तो घात घात जुड़ जाएगा, तो 1/2, 1 में 1/2 जोड़ देंगे, ठीक है, dx। ये पर क्यों हुआ, जैसे देखो 1 पावर m इंटू 1 पावर n का सूत्र होता है 1 पावर m प्लस n, मतलब ये फार्मूला हम लोग यूज़ किए हैं, ठीक है। आप कक्षा 6 7 8 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x पावर 2 1 3, 3/2 dx, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताओ, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, इसके आगे यहाँ पे हल कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ये ऊपर जाएगा तो x पावर -3/2 हो जाएगा dx, ये होगा ना। चलो बराबर x पावर -3/2 +1 कर दीजिए, फार्मूला वही लगा रहा हूँ, -3/2 +1 प्लस सी कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर -3 + 2, मतलब बटे 2 लस ले रहा हूँ ना, -3 + 2/2 प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, और ठीक है इधर कर देता हूँ, ताकि इसको मैं इधर भी बता सकूँ, ठीक है। चलो तो इसका कितना आ जाएगा, एक्स पावर -1/2 आ जाएगा, बटे -1/2 प्लस सी। अब इसके आगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो संख्या है क्या है, -1/2, 1/2 है, मतलब क्या है, एक्स पावर -1/2 था, बटे -1/2 यहाँ भी बचा है, ठीक है, यहाँ पे पहले से प्लस सी। अब हम क्या कर रहे थे,
ये जो प्रश्न था, अब इसको हम जो 2 है ये 2 वाला यहाँ पे गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, माइनस भी लेके आएंगे, माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ एक्स पावर -1/2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस सी कर दीजिए। अब इसको हम चाहे नीचे लिख सकता हूँ, -2 बट्टा नीचे लिखेंगे एक्स पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा, प्लस सी है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 बट्टा एक्स रूट में एक्स प्लस सी, ये आंसर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा -2 बटे रूट में एक्स। ठीक है बेटा, ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है भगवान, चलो फटाक से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 6 का डी है। ठीक है, मतलब 6 का डी का मतलब 6वां का 4था नंबर प्रश्न है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है समझिएगा, 7वां, 7वें के बाद 8वां है, लास्ट है। ठीक है, 7वें प्रश्न में यहाँ पे ध्यान से देखना, तो क्या कह रहा है 7वां प्रश्न में। ठीक है, पहला इंटीग्रेशन ब्रैकेट में रूट में एक्स है -1/रूट में एक्स ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर, ये प्रश्न है पहला। चलो पहला प्रश्न है तो पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला है ए है ना 7वें का, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट में एक्स है -1/रूट में एक्स है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे dx, ये प्रश्न मैंने पहला जो है नोट कर लिया है, उतार लिया। अब इसे सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन इसका फॉर्मूला लगाएंगे, a² प्लस b² -2a, एक मतलब b मतलब रूट में, ये आपका फार्मूला हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया हूँ। ठीक है, क्या लगाया हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप नहीं पढ़े हो, बताओ ईमानदारी से, ये फार्मूला तो पढ़े होगे आप। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab, ये लगाया हूँ फार्मूला। ठीक है, चलो इसका वर्क करेंगे x ही आएगा। ठीक है, इसका वर्क करोगे कितना आएगा, x ही आएगा, रूट हट जाएगा, प्लस इसका करोगे, ये x है 2 नहीं है, इसको ध्यान देना भाई, ये 2 नहीं x है, क्योंकि यहाँ पे x था। इसका भी वर्क करोगे तो 1/x ही आएगा, -2, ये तो इससे कट जाएगा, मतलब ये इससे कट जाएगा, वही वही सेम सेम है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, क्योंकि इसका एक गुणा करा वही आएगा। अब अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन x dx कर दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx कर दीजिए, -2 कॉमन इंटीग्रेशन x। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और हम छोटा कर देता हूँ प्रश्न। ठीक है, अब हम इसको इधर हम बता देता हूँ, ये फार्मूला तो मिटा देता हूँ ताकि हम इधर क्वेश्चन आपको बता सकूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दिया है x dx है, इसके पावर कितना होगा, यहाँ पे 1 रहता है, तो इसके पावर अगर 1 रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पावर 1 + 1/1 + 1, फिर यहाँ पे प्लस 1/x dx है ना, तो इसका क्या होता है log मॉड में क्या हो जाएगा x, माइनस क्या है 2 है, यहाँ पे dx का है तो dx का x ही होता है, और प्लस c कांस्टेंट होता है इसमें। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा x पावर 2/2 प्लस log मॉड में x -2x प्लस c। अगर इसको अलग करना चाहते हो तो अलग कर सकते हो, यही छोड़ दोगे तब भी सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं है, चलो इसी पे आंसर कर दो। चलो ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और लोग आगे आगे पीछे कर देते हैं, आगे पीछे आप क्या कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे x घाते 2 है बटा 2 है, तो इसको पहले लिख देते हैं -2x को पहले, फिर प्लस लॉग मॉड में x प्लस सी, इसको बाद में लिखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आई होप ले लिए होंगे आप अच्छे से। चलिए हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न कौन सा है, इसमें हम समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग आई होप ले लिए होंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं
अगला प्रश्न इसको इरेज कर देता हूँ। ये प्रश्न नंबर 7वें का ए था। अब हम 7वें का जो है अगला प्रश्न देखेंगे जिसका नाम है दूसरा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन डी जेड बटे बटे है, बटे मतलब नीचे, फिर ब्रैकेट में जेड रूट में जेड स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये प्रश्न है। चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ओ सिट नीला, हाँ चलो सॉल्व करो। क्या है प्रश्न, डी जेड बटा जेड ब्रैकेट में रूट में जेड है क्या, जी रूट में क्या है जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन है, यही प्रश्न है। ठीक है, चलिए यही प्रश्न है। तो इसका फार्मूला ही होता है यार सेक इनवर्स एक्स, एक्स नहीं जेड, सेक इनवर्स जेड प्लस सी। मतलब ये तो फार्मूला है, इसको तो आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बराबर इतना फार्मूला ही होता है, ये तो फार्मूला ही है। ठीक है, इंटीग्रेशन डी जेड बटा जेड रूट में एक्स जेड स्क्वायर माइनस 1। अगर मान लो ये फार्मूला आपको ऐसे लिख दिया जाए, डी एक्स बटा एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन, तो इसका होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका फार्मूला होता है, तो वहाँ पे जेड दे दिया है, बस वहाँ पे जेड दे दिया, बाकी यहाँ पे वही फार्मूला है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम अगला देखते हैं आपका। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है उसको हम समझ लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, ये था दूसरा। अब तीसरा वाला हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलो तो सी वाला जो है प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन डी वाई बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी तो फार्मूला है यार, ये टेन इनवर्स एक्स का है, वाई है तो वाई लगा दीजिए। ठीक है, ये भी आपका फार्मूला ही है, ये आपका आंसर, मतलब ये तो फार्मूला ही बन रहा है आपका। ठीक है, ये आपका फार्मूला ही बन रहा है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसको भी लग रहा है हमें यही आ जाएगा। ई फॉर एक्स है, डी एक्स है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका डी वाला प्रश्न है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका ई फॉर एक्स का ई फॉर एक्स का प्लस सी कर दीजिए, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत छोटा है यार, ये सॉल्व किया गया। है ना छोटा। चलिए आई होप आपको 7वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न है 8वां। 8वें प्रश्न में देखोगे यहाँ पे 3 प्रश्न इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 8वें प्रश्न में क्या दिया है, 3 प्रश्न दिया हुआ है। अब तीनों प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है देखिए यहाँ पे 8वें का पहला, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में एक्स खाते 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ब्रैकेट बंद बटे एक्स माइनस 1 डी एक्स। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, चलो इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको छोटा सा लिख देता हूँ। चलो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पे लिखिए सॉल्व। 8वां प्रश्न है, 8वें का ए, ए मतलब पहला। ठीक है, पहला वाला प्रश्न है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये प्रश्न है बटा एक्स माइनस 1। मतलब ऐसा प्रश्न है लगभग नहीं पूरा। ब्रैकेट आप लगाना चाहो लगा सकते हो अलग अलग, या एक ही कर दो, और लगाओ या ना लगाओ ब्रैकेट, मान लो नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इन दोनों में देखना है यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक देखना कुछ चीज़ और यहाँ से यहाँ तक कुछ चीज़ देखना। तो इसमें जब देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों में मिल रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक ही एक्स बचेगा, माइनस यहाँ पे वन बचेगा। और इसमें प्लस वन कॉमन कर दो, दोनों में वन वन होगा तो यहाँ पे एक्स माइनस वन ही बचेगा, बटे यहाँ पे क्या रहेगा एक्स माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस वन कॉमन कर दीजिए, दोनों तरफ मिल रहा है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, यहाँ पे डी एक्स। ये तो इससे पूरा कट जा रहा है, ठीक है। जब इससे पूरा कट जा रहा है क्या क्या बच रहा है यहाँ पे देखिए कुछ बच रहा होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन बच रहा है, तो यहाँ पे प्लस वन कर दीजिए और यहाँ पे डी एक्स कर दीजिए। जब इतना बचा तो आपको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स खाते दो प्लस वन, ओ इसको थोड़ा सा हम इधर लिख देता हूँ, इसको मिटा के, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ। चलो यहाँ पे क्या था, इंटीग्रेशन एक्स खाते दो, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स, फिर ये क्या है प्लस वन है तो एक अचर है बाहर हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मतलब इसको मैंने अलग अलग तोड़ दिया, अलग अलग खाने में मतलब इंटीग्रेशन करेंगे ना। इसका फार्मूला क्या है, एक्स खाते दो प्लस वन कर दीजिए, बट यहाँ पे दो प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे प्लस एक है, एक रहने दीजिए, इसका फार्मूला एक्स ही होता है, प्लस सी कर दीजिए। मतलब अगर कहीं भी आ गया आपको इंटीग्रेशन डी एक्स आ गया तो इसका मान एक्स होता है, प्लस सी के साथ कांस्टेंट होता है, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है, तो इसको आपको भूलना ही नहीं है। तो एक गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा एक्स पावर थ्री बटा थ्री प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका इस प्रश्न का आंसर, ठीक है बच्चा। चलो ठीक है ना, चलिए ये आपका जो है आठवें का पहला प्रश्न जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके शॉट आप लोग अच्छे से ले लीजिएगा, आई होप आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसको हम इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता ले लो, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसका, ओ सॉरी, चलो अब हम जो है अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8वें का बी, मतलब 8वें का बी का मतलब समझ रहे हो, दूसरा 8वें का बी का मतलब दूसरा, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखो क्या है, वन माइनस एक्स है बटे रूट में क्या है एक्स है, इंटीग्रेशन है डी एक्स, ये प्रश्न है ना, बटे में नहीं है क्या, अच्छा गुणा में है, तो ये आपका ये प्रश्न नहीं है। पहले चलो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कौन सा प्रश्न है बेटा, दूसरा, 8वें का दूसरा, यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स बाहर रूट में एक्स डी एक्स है। अब हम अगर इसमें ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन इसको हटाएं, मतलब रूट को हटाएं, क्या लिख सकते हो रूट हटाने के बाद, ये एक्स पावर एक बटे दो, रूट हटाओगे तो इसके पावर एक बटे दो लगा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा कराएंगे तो इंटीग्रेशन वन एक में गुणा होगा इसका, तो वन एक्स पावर एक बटे दो रहेगा, माइनस यहाँ पे एक रहता है तो एक्स पावर एक है, इंटू एक्स पावर क्या हो जाएगा एक बटे दो, मतलब गुणा करा रहा हूँ। मैंने एक स्टेप चाहे तो सट से कर सकता था, बट मैंने ऐसे थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा दिया, एक्स पावर क्या हो जाएगा बटे दो, ठीक है, माइनस इसका करेंगे क्या हो जाएगा, घात जुड़ेगा तो एक में एक बटे दो जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स कर दीजिए। अब थोड़ा सा मैं इस प्रश्न को, ये जो प्रश्न है इसको मैंने छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स पावर क्या है एक बटे दो, एक बटा दो, यहाँ पे डी एक्स कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो एक तीन बटा दो, यहाँ एक्स पावर तीन बटा दो आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ये आपका प्रश्न हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स पावर यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, एक बटे दो प्लस वन बटे एक बटे दो प्लस वन, माइनस एक्स पावर तीन बटे दो प्लस वन, तीन बटे दो प्लस वन
प्लस सी कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर 3/2, लस लेंगे इसके बटे 1 मान के 3/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ पे एक्स पावर 3 2 5, 5/2 आ जाएगा, इसमें भी 5/2 आ जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट होता है। अब ये जो है ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा, एक्स पावर 3/2 माइनस ये 2 ऊपर 2/5, एक्स पावर 5/2 प्लस सी। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इतना ले यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न नंबर 8वें का दूसरा था। अब हम आपको 8वें का तीसरा प्रश्न बताता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आई होप आप लोग ले लिए होंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखने से पहले इसको इरेज करना पड़ेगा बेटा। चलो इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे तीसरा प्रश्न, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न सॉल्व कर लेता हूँ। तीसरा 8वें का क्या है, इंटीग्रेशन है, रूट में एक्स है, रूट में एक्स ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, x पावर 1/2 लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में 3x पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 यहाँ पे dx। अब इसके पावर अगर गुणा कराते हैं, इंटीग्रेशन इसका अंदर गुणा कराएंगे, 3x पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसमें गुणा होगा तो इसके घात जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में 1/2 घात आ जाएगा। तो डायरेक्ट ना करके हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, जैसे इनटू इसका क्या है, एक्स पावर 1/2 प्लस ये ब्रैकेट है 2 है, यहाँ पे एक्स पावर 1 है, इंटू इंटू यहाँ नीचे रहेगा ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 1/2। चलो अब गुणा कराऊंगा, चाहते तो ऐसे गुणा करा देते, बट आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा करना पड़ रहा है। अभी घात जुड़ेगा तो 3 अचर है, बाहर कर कॉमन कर सकता हूँ, बट अभी रहने दो, भी बाहर ना करो। 3x पावर यहाँ पे 2 में 1/2 जोड़ेंगे, प्लस 2x पावर यहाँ 1 में 1/2 जोड़ेंगे, प्लस 3x पावर 1/2 रहने दीजिए, यहाँ पे dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, टोटल कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे 3x पावर क्या हो जाएगा, 3 2 दूनी 4 1 5, 5/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x पावर 3/2 1 3, 3/2 हो जाएगा, प्लस 3x पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चलो जाओ, छोटा हो जाओ। चलो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे इधर कर, नहीं इधर नहीं करना है, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 अचर हो जाएगा, 3 मतलब अचर बाहर हो जाएगा, 3 बाहर, इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स पावर 5/2 dx, अलग अलग कर रहा हूँ ना, प्लस 2 अचर हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन एक्स पावर 3/2 dx। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ही, ठीक है। चलो ये हटा दे, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, चलो ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया, dx भी लग गया। अब प्लस 3 इंटीग्रेशन एक्स पावर 1/2 dx हो गया। इतना मैंने जो था इसमें सभी का इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इसको हम लगाएंगे फार्मूला, तो एक्स पावर कितना है, 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, मतलब इसको अलग कर दिया। ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1, 3/2
+1, इसको भी अलग +3, ये एक्स पावर 1/2 है, +1 करोगे, 1/2 +1 करोगे, यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे 3, इसका क्या हो जाएगा, ये एक्स पावर 5 2 7/2, 7/2 माइनस, इसका क्या है 2, यहाँ पे 3 2 5, 5/2 लस लोगे 5/2 आएगा, इसमें भी 5/2 और यहाँ पे +3, यहाँ पे 3/2 आएगा, 3/2 प्लस सी। अभी जो सबसे नीचे संख्या ऊपर गुणा हो जाता है ना, 3 दूना 6/7, एक्स पावर 7/2 माइनस 2 दूना 4/5, एक्स पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, तो 2 ऊपर हो जाएगा, 2 1 2, एक्स पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका इस प्रश्न का आंसर। चलो, इसे आप क्या करना, नोट कर लेना एक एक स्टेप बाय। 6/7, एक्स पावर 7/2 प्लस, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस उतारो, 4/5, एक्स पावर 5/2, ठीक है। फिर उसके बाद +2, एक्स पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप लोग, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे तो ये एनसीईआरटी में प्रश्न सारा का सारा मिल जाएगा, और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा का बुक में भी सारा का सारा मिल जाएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक स्टेप बताया है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो वॉच करते हैं ये भी बताइए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।